4 फरवरी को भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड में सब्जी व्यवसायी बलबीर कुमार से रंगदारी मांगने और दहशत फैलाने को लेकर गोली और बम चलाने के मामले का उद्भेदन करते हुए भागलपुर पुलिस ने 3 अपराधियों को हथियार और गांजा के साथ धर दबोचा। सीनियर एसपी निताशा गुड़िया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बताया कि मामले को गंभीरता से लेते हुए सिटी एएसपी पूरन झा के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर किया गया था, जिसके बाद विशेष टीम ने वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुसंधान के आधार पर रुपेश कुमार यादव और राजा कुमार को एक देसी पिस्टल और एक जिंदा कारतूस और 1 किलो से ज्यादा गांजे के साथ धर दबोचा। गिरफ्तार अपराधियों का पुराना आपराधिक इतिहास भी रहा है। फरवरी को सब्जी मंडी नाथनगर में रुपेश यादव और उसके साथियों के द्वारा फायरिंग की घटना की गई थी, जिसमें प्राथमिकी दर्ज की गई। ये घटना रंगदारी मांगने को लेकर के की गई थी और इसको रुपेश और उसके साथियों को हम लोगों ने हथियार सहित जो है गिरफ्तारी की गई है। जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं इस कांड में हम लोगों ने उसका प्रयोग जो है उद्भेदन हेतु किया गया है और ये भी हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि और भी जहाँ पे जो हमारे संवेदनशील स्थल हैं जिला में, वहाँ पे भी सीसीटीवी कैमरा जो है अवश्य लगाए जाए, ताकि सुरक्षा की दृष्टिकोण से ये पुलिस के लिए बहुत ही लाभदायक साबित हो। पटना में हुए बहुचर्चित इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह हत्याकांड पर पटना पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़ा करते हुए कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए रुपेश सिंह हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग राज्य सरकार और केंद्र सरकार से की है। साथ ही विधायक ने भागलपुर और पूरे बिहार में बढ़ रहे आपराधिक घटनाओं को लेकर राज्य सरकार के द्वारा लागू शराबबंदी कानून को जिम्मेदार ठहराया है और बिहार सरकार से फिर से बिहार में शराब के दामों में वृद्धि कर दुकान खोले जाने की मांग करते हुए कहा कि इससे प्राप्त राजस्व से बिहार में नए कल कारखाने लगाए जाएं। आज जो बिहार की हालत है अपराध के मामले में, देखिए कल रुपेश की हत्या के बाद उनके परिवार वाले माननीय मुख्यमंत्री से मिलने गए, उसमें डीजीपी भी मौजूद हैं, पटना के एसपी भी मौजूद हैं, लेकिन वो लोग संतुष्ट नहीं हुए बातचीतों से। मेरा भी मानना है कि निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री को इनका आग्रह है कि सीबीआई की जांच, तो मैं भी आपके माध्यम से उनसे आग्रह करूंगा कि आप सीबीआई की जांच कराएं और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री से भी आग्रह करेंगे कि बिहार में आपकी सरकार है तो निश्चित तौर पर सीबीआई जांच करा के दूध का दूध और पानी का पानी करने का काम कीजिए। भैया आप अपराध रोकने में बेकार नाकाम हो रहे हो और मैं तो माननीय मुख्यमंत्री से फिर से आपसे आग्रह करूंगा, ये सारे पुलिसकर्मी शराबबंदी के नाम पर शराब माफियाओं से मिलके जरूर निश्चित और मिली भगत है, जो आज शराब हर गांव हर कस्बे में मिल रहा है। आपसे फिर आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, आप शराब का कीमत दुगनी तिगुनी कर दीजिए और उसके राजस्व जो आए उससे कल कारखाने खोल के युवकों को रोजगार देने का काम कीजिए और पुलिस महकमे को बोलिए वो अपराध को नियंत्रण में लगे। रेप नहीं होनी चाहिए, हत्याएं नहीं होनी चाहिए, अगर होता है तो अपराधी सलाखों के पीछे जाना चाहिए। शनिवार को भागलपुर में आंख में मिर्ची का पाउडर देकर विशाल स्वर्णिका ज्वेलर्स के कर्मचारियों के साथ हुए लगभग 90 लाख रुपए मूल्य के जेवरात लूट मामले में जिला स्वर्णकार संघ के आह्वान पर भागलपुर के सभी स्वर्ण आभूषणों के दुकानदारों ने आभूषणों की बरामदगी, अपराधियों की गिरफ्तारी और सुरक्षा दिए जाने की मांग को लेकर अपनी अपनी दुकानों को बंद रखा और बड़ी संख्या में व्यवसायियों ने सोना पट्टी से जुलूस निकाला। साथ ही भागलपुर के सीनियर एसपी निताशा गुड़िया से मिलकर ज्ञापन सौंपा। जिला स्वर्णकार संघ के अध्यक्ष शिव कुमार वर्मा के नेतृत्व में सीनियर एसपी को सौंपे गए ज्ञापन में व्यवसायियों ने जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी, लूटे गए जेवरात की बरामदगी और सुरक्षा प्रदान किए जाने की मांग की। शिष्टमंडल को सीनियर एसपी ने अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी और लूटे गए माल की बरामदगी का भरोसा दिलाया है। भागलपुर के हबीबपुर थाना क्षेत्र के सालेपुर महादेव मंदिर के निकट पोखर से इंटर के छात्र की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक छात्र की पहचान आनंद नगर कॉलोनी डाटबाट निवासी बंटी शर्मा के रूप में हुई है। मृतक के पिता रामचंद्र शर्मा ने बताया कि उसका पुत्र बंटी शर्मा की हत्या किए जाने को लेकर कुछ अपराधी तत्व के युवक पिछले कई महीने से लगे हुए थे, जिसको लेकर भागलपुर कोर्ट में आवेदन भी दिया गया था। वहीं दूसरी ओर हत्या की घटना को लेकर क्षेत्र में तरह तरह की चर्चा व्याप्त है। घटना की सूचना मिलते ही मृतक छात्र को देखने के लिए लोगों की काफी भीड़ लग गई। घटनास्थल पर हबीबपुर थाने की पुलिस पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच में जुट गई। वहीं घनी आबादी में हत्या की घटना को अंजाम दिए जाने से लोग भयभीत भी हैं।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार सरकार के मंत्रिमंडल के विस्तार में हो रहे विलंब को लेकर बीजेपी के द्वारा अब तक संभावित मंत्री के नामों की लिस्ट नहीं दिए जाने को जिम्मेदार ठहराए जाने पर कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेता ने कहा कि सोची समझी राजनीति के तहत बीजेपी के द्वारा मंत्रिमंडल विस्तार के नाम पर जदयू को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। साथ ही अजीत शर्मा ने मुख्यमंत्री से जल्द मंत्रिपरिषद विस्तार कर बिहार में विकास की गति को तेज करने की बात कही। आज माननीय मुख्यमंत्री का बयान आया है, बड़ा ही हास्यास्पद बयान कि अभी तक मंत्रिमंडल के विस्तार पर उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अभी तक लिस्ट नहीं सौंपा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप मुख्यमंत्री हैं, आपको तय करना है कैबिनेट में कौन मंत्री रहेगा नहीं रहेगा, और बीजेपी लिस्ट नहीं भेजेगा तब तक क्या आप मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं करेंगे? क्या बिहार के विकास बाधित नहीं होती? इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी जानबूझ के आपको बदनाम करने के लिए वो लिस्ट नहीं भेज रहा है, अगर आपके बातों में दम है तो। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप जल्द से जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार कीजिए ताकि बिहार का विकास हो, और जो जनता आपकी तरफ टकटकी निगाह से देखी है कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तभी बिहार का विकास होगा, युवकों को रोजगार मिलेगा। इसलिए आप बीजेपी से न देखते हुए आप मंत्रिमंडल का विस्तार कर दीजिए। छोड़ने के ख्याल से पिता ने बच्चे को पालने में डाला, 4 घंटे के बाद टूटा सब्र तो अपने साथ ले गए। जी हां, सुल्तानगंज के रेफरल अस्पताल में जन्मजात विकलांग बच्चे से आजिज होकर एक पिता उसे पालने में छोड़कर फरार हो गया। जब इसकी सूचना अस्पताल के कर्मियों को मिली तो अस्पताल में तैनात मैनेजर चंदन कुमार ने मानवता दिखाते हुए उस बच्ची को चादर उपलब्ध कराया और बच्ची के परिजनों की खोजबीन शुरू कर दी। करीब 4 घंटे की भारी मशक्कत के बाद भी उसके माता पिता नहीं मिलने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने इसकी सूचना थाना और चाइल्ड लाइन को देने की योजना बनाई। तभी अब्जूगंज के रहने वाले चंदन कुमार शाह अस्पताल पहुंचे और पालने से बच्चे को उठाने लगे। पूछताछ के दौरान बताया कि यह बच्चा मेरा है और मैं तंग आकर इस बच्चे को पालने में छोड़कर गया था। चंदन कुमार शाह ने बताया कि हमें एक लड़का और 2 लड़की है, जिसमें यह दूसरे नंबर की लड़की प्रतिज्ञा आर्यन की उम्र 13 वर्ष है और यह जन्म से ही पूरी तरह से विकलांग है। मैं गरीब हूँ, गाड़ी चलाकर परिवार का भरण पोषण करता हूँ, फिर भी मुझसे जितना था वहां तक इसका इलाज कराया, लेकिन पिछले 1 साल से कोरोना के कारण काम नहीं मिल रहा है, जिससे तंग आकर इस तरह का कदम उठाने को मजबूर हुआ हूँ। लेकिन मेरी ममता फिर से जाग गई और मैं घर से भागा हुआ अपने बच्चे को वापस लेने आया हूँ। चंदन कुमार का वाकया सुनकर वहां पर मौजूद अस्पताल के कर्मियों सहित अन्य लोगों के आंखों में आंसू आ गए। सुल्तानगंज उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के कर्मी रोशन कुमार मिश्रा पर इंट्रीगा माइक्रो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की क्लस्टर इंचार्ज रंजीत कुमार यादव ने सुल्तानगंज थाने में मामला दर्ज कराया है। दर्ज मामले में आरोप लगाया है कि बांका जिला के शंभूगंज थाना क्षेत्र के छत्रहार गांव के रहने वाले विवेकानंद मिश्रा के पुत्र रोशन कुमार मिश्रा के द्वारा पैसे को टेक्निकल तकनीक के द्वारा हेराफेरी कर पैसे का गबन कर लिया गया है। बैंक से सभी पैसे 2 दिसंबर 2020 से लेकर 13 जनवरी 2021 तक निकासी हुई है और सभी पैसे अपने परिजनों और दोस्तों के खाते में ट्रांसफर किया है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक सुल्तानगंज को पता चलते ही उक्त कर्मी के घर जाकर उससे मिलकर पैसा प्राप्त करने को लेकर प्रयास किया गया, लेकिन वह प्रयास विफल रहा और वह घर छोड़कर फरार हो गया है। पूरे मामले को लेकर सुल्तानगंज इंस्पेक्टर रामप्रीत कुमार ने बताया कि मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। उज्जीवन बैंक के एक मनीमित्र थे रोशन कुमार मिश्रा, उन्होंने 1,12,59,857 रुपये का हेराफेरी किया है। कंपनी का पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिया है। यही मैटर है। गलत तरीके से कितने दिन तकनीक में सेंध लगा के या जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण था उसमें छेड़खानी के द्वारा ऐसा वो कर पाए हैं, नहीं तो ये संभव नहीं था कर पाना। ऐसा उन्होंने किया है, ऐसा घपला किया है, इसको घपला करना ही। यहाँ थाना क्यों आया है? FIR के लिए हम लोग आए हैं ताकि प्राथमिकी दर्ज हो, उस मामले में प्राथमिकी दर्ज हो। कितने दिन पहले की घटना है? कब ये से कब तक हुआ ये हेरफेर? अपनी नियुक्ति की तिथि से उन्होंने 12 जनवरी या 13 जनवरी तक ये किया है। 13 जनवरी तक, 13 जनवरी को कंपनी को। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम, मैं अधिवक्ता मधुकर कंपनी द्वारा अपॉइंटेड हूँ इस मैटर। कौन कंपनी? इंटीग्रा माइक्रो प्राइवेट लिमिटेड सिस्टम। जिस पे आरोप लगाया गया है वो कहाँ पदस्थापित है? वो रोशन कुमार शंभूगंज के निवासी हैं, छत्रहार गांव। अच्छा, तो पोस्टेड कहाँ थे? पोस्टेड वो तारापुर में। तारापुर। यहाँ पे मामला दर्ज कराने का मतलब? जिस अकाउंट में पैसा आया वो अकाउंट सुल्तानगंज के उज्जीवन बैंक में ही है, तो इसलिए PO यही बनता है।
किसी भी कस्टमर के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई है, किसी कस्टमर का पैसा घपला नहीं हुआ। यह कंपनी के अकाउंट से मणिमित्र ने अपने अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया है। वो बैंक चूँकि सुल्तानगंज शाखा में है, इसलिए पीओ इसका सुल्तानगंज ही जाता है। पीरपैंती प्रखंड कार्यालय में बीडीओ चंदन कुमार चक्रवर्ती की अध्यक्षता में बीएलबीसी की बैठक हुई, जिसमें प्रखंड के सभी बैंकों के मैनेजर उपस्थित थे। बीडीओ ने सभी को बैंकों से उपभोक्ताओं को हो रही समस्याओं से अवगत कराया व उसमें जल्द सुधार करने को कहा, ताकि उपभोक्ता जो ब्लॉक और बैंक के बीच चक्कर लगाते हैं उससे निजात मिल सके। सभी बैंक अधिकारियों ने इसमें सुधार करने का आश्वासन दिया। वहीं बैठक में उपस्थित प्रखंड कृषि पदाधिकारी ने बैंकों से किसानों को हो रही समस्या से अवगत कराया व उसमें जल्द सुधार लाने को कहा। सुल्तानगंज के रेफरल अस्पताल में 2 दिवसीय जांच शिविर लगाया गया, जिसमें सुल्तानगंज प्रखंड के शाहाबाद, कटहरा, कोलगामा, तिलकपुर, महसी, मिरहट्टी, अकबरनगर के सैकड़ों लोगों ने पहुंचकर जांच कराया। पहले दिन कुल 90 लोगों की जांच हुई। इस दौरान डॉक्टर दीनानाथ, डॉक्टर चंद्रशेखर कुमार, डॉक्टर तेलहू रहमान, डॉक्टर प्रतिभा कुमारी, सोनी कुमारी सहित रेफरल अस्पताल के कई कर्मी मौजूद थे। आपके शहर भागलपुर में स्पाइकर के एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में इस सीजन का सबसे धमाकेदार ऑफर, फ्लैट 50% का डिस्काउंट। जी हां, स्पाइकर के हर एक प्रोडक्ट पे पूरे 50% की छूट। यहाँ आपको स्पाइकर के शर्ट, जीन्स, टी शर्ट के लेटेस्ट डिजाइन के अलावे बेल्ट, वॉलेट, डियो और परफ्यूम भी मिलता है। तो चले आइए स्पाइकर के एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में और इस शानदार ऑफर का लाभ उठाएं। तो आज ही पधारें स्पाइकर एक्सक्लूसिव शोरूम, बटल बाबू रोड, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बेनवियो बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बेनवियो भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम, कचहरी चौक, नियर पेट्रोल पंप, भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम।